आसाम और बिहार में सैलाब की सूरत हाल अबतर, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। रियासत आसाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर तकरीबन 90 हो गई है। नेपाल में दरियाए गंडक के आबगीर इलाकों में मुसलसल शदीद बारिश के बाइस शुमाली बिहार के कई इलाकों में सैलाब आ गया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स मुल्क की 20 रियासतों में 122 टीमों को तैनात करते हुए सैलाब और शदीद बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल से निपट रही है। आसाम में सैलाब से मुताल्लिक वाक़यात में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 90 के करीब पहुंच गई है। रियासत में सैलाब की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है। 24 अजला में 24 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। सैलाब और शदीद बारिश से रियासत भर में जमीनी तोदे खिसकने के वाक़यात ताहाल 26 अफराद हलाक हुए हैं। चीफ मिनिस्टर मेघालय ने महलूकीन के करीबी लवाकिन को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। नेपाल के आबगीर इलाकों में शदीद बारिश और नेपाल से बिहार में पानी छोड़ने के लिए बैरेज के तमाम 36 दरवाजे खोल दिए जाने पर गंडक दरिया की आबी सतह तेजी से बुलंद हो गई, जिसके सबब रियासत बिहार की गंडक दरिया में सैलाब आ गया। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने आफात के बंदोबस्त के महकमे के ओहदेदारों और मुताल्लिका अजला के ओहदेदारों से कहा है कि वो गंडक दरिया की आबी सतह में इजाफे के बारे में चौकस रहें। महाराष्ट्र में डेयरी किसानों का एहतजाज, सड़क पर दूध बहा दिया गया। एहतजाज को रियासत भर में शुरू करने का इंतबाह। महाराष्ट्र में डेयरी सनत से वाबस्ता किसानों ने अपने मुख्तलिफ मुतालिबात बशमूल दूध की कीमत में इजाफा करने के मुतालिबे की तायीद में एहतजाज मुनज़्ज़म किया है। ये एहतजाज मगरबी महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर अजला में मुनज़्ज़म किया गया। बेंगलुरु हाईवे 2 अजला को जाने वाले चौराहे पर दूध मुंतकिल करने वाले टैंकर्स को रोककर उनमें दूध के डब्बों को सड़क पर उंडेल दिया गया। दूध की कीमत में 5 रुपए इजाफे का मुतालिबा कर रहे हैं और इसका फायदा रियासत दूध धोने वालों के अकाउंट्स में जाना चाहिए। दूध पैदा करने वालों पर 30 रुपए एक्सपोर्ट सब्सिडी की फराहमी और दूध पर आयद करदा GST को हटाने का मुतालिबा कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से रियासत में दूध का कारोबार करने वालों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। रियासत में डेयरी किसानों को मालियाती तौर पर मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत महाराष्ट्र अनकरीब एक स्कीम मुतारुफ करवाएगी। ट्रंप को व्हाइट हाउस छोड़कर जाना होगा, नैन्सी पेलोसी का बयान। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो इस बारे में जानते हों या न जानते हों व्हाइट हाउस छोड़कर जाना होगा, जबकि ट्रंप रवां बरस मुनक्कद शुदनी सदारती इंतखाबात के नतीजे के ताल्लुक से किसी भी तरह का तबसरा करने से इनकार कर चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनियर लीडर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि जहां तक सदारती इंतखाबात का ताल्लुक है, यह एक तरीक़े कार है, जबकि आईनी मेकानिज्म के तहत फातेह शख्स व्हाइट हाउस में कदम रखेगा। पेलोसी के मुताबिक राय दहिंदों के अलावा मुल्क का दस्तूर आइंदा बरस जनवरी 2021 में ट्रंप की रवानगी को यकीनी बनाएगा। अगर ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़कर जाना नहीं चाहते, तब इसका मतलब ये नहीं कि नए सदर के एजाज में इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद नहीं होगी। पेलोसी के ये रिमार्क ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब एक ताज़ा सर्वे में यह बात जाहिर हुई है कि ट्रंप अपने डेमोक्रेटिक इम्कानी हरीफ जो बाइडन से 15 पॉइंट पीछे हैं। इस तरह कौमी सतह पर कराए गए सर्वे में साबिक नायब सदर को मौजूदा सदर पर 10 पॉइंट्स आगे बताया गया है।
मकतूब रियाज मिन जानिब केन वासिफ सऊदी अरब। सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों का कारोबार, मुसव्वदे कानून मंजूर। सऊदी मजलिस शूरा ने सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के खात्मे के लिए मुकर्रर कानून के मसवदे की मंजूरी दे दी है। ये फैसला सदर शूरा डॉक्टर अब्दुल्ला आल शेख की सदारत में मुनक्किदा इजलास के दौरान किया गया है। मुसवदे की मंजूरी से कबल इक्तिसादी कमेटी की रिपोर्ट चेयरमैन डॉक्टर फैसल अल फाजिल ने पेश की थी, पर ऐवान में बहस हुई। अरकान शूरा ने कानून के मसवदे पर एतराजात और अपनी राय पेश की। सदर शूरा डॉक्टर अब्दुल्ला आल शेख ने मुजवजा कानून का दिफा करते हुए कहा कि दरअसल सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार की वजह से कौमी मईशत को भारी नुकसान पहुंच रहा है। बहुत सारे सऊदी शहरी अपने नाम से गैर मुल्कियों को कारोबार करा रहे हैं और उनके कारोबार पर पर्दा डाले हुए हैं। ये मसला सरकारी इदारों खुसूसन पब्लिक प्रोसिक्यूशन और अदलिया के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। सदर शूरा का कहना था कि कारोबार करने और कराने वालों के दरमियान तनाजात कभी कभार संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। फरीकैन में से कोई एक या दोनों फरीक मुख्तलिफ उन्वानों से अदालत के दरवाजे खटखटाने लगते हैं। अरकान शूरा ने मुसवदे पर बहस के बाद इसकी मंजूरी दे दी। इस कानून की बदौलत रिटेल के शोबे का मेयार बेहतर और मजबूत होगा। मुकामी शहरियों के लिए कारोबार के लिए नए दरवाजे खुलेंगे और गैर मुल्कियों के तजुर्बात हासिल करने में मुकामी शहरियों को कानूनी मौके नसीब होंगे। मुतज़क्करा कानून पर अमल दरामद होगा तो जाहिर है कि गैर मुल्की इनके कारोबार से बेदखल हो जाएंगे। सऊदी अरब में मुकामी बाशिंदों के नाम से कारोबार चलाने वाले बेशुमार खारिजी हैं। अगर हम सिर्फ बकाले, ग्रोसरी स्टोर और रेस्टोरेंट को गिनती में लें तो इनकी तादाद लाखों में पहुंचती है। इनको चलाने वाले लाखों खारिजी बाशिंदों की मईशत तबाह हो जाएगी, मगर दूसरी तरफ मुकामी बाशिंदों का इन कारोबार चलाने की जिम्मेदारी अचानक उन पर आए तो वो इसे संभाल नहीं पाएंगे। नतीजतन या तो ये कारोबार बंद हो जाएंगे या फिर मुकामी बाशिंदे इसका मुतबादिल रास्ता तलाश करेंगे। ऐसी सूरत में पहले तो खारिजी बाशिंदों को कारोबार में मशगूल सरमाया अदा करना पड़ेगा और अगर ऐसा न किया गया तो खारिजी बाशिंदे माली तौर पर तबाह होकर अपने मुल्क लौटेंगे। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे दुनिया के कुछ ममालिक चीन से नाराज होकर वहां कायम अपने कारोबारी यूनिट्स उठा रहे हैं या अपना सरमाया वापस निकाल रहे हैं और कुछ ममालिक चीन के सामान का बैकाट करते हुए चीन से दरामदात पर पाबंदी आयद कर रहे हैं बगैर इसका न्यामुल बदल तलाश किए। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में मोहतरमा मेगी असनानी को समाअत फरमाएं। एक गजल पेश करती हूँ। दिखाई देना मुलाकात के बराबर है, दिखाई देना मुलाकात के बराबर है, न बोलना भी तेरा बात के बराबर है। मैं जीत सकती हूँ तुमसे यकीन है लेकिन, मैं जीत सकती हूँ तुमसे यकीन है लेकिन, तुम्हारी हार मेरी मात के बराबर है। मुझे है रास खुले आसमान की गुर्बत, मुझे है रास खुले आसमान की गुर्बत, अकेले बैठना भी साथ के बराबर है। पता नहीं है मुझे नींद किसको कहते हैं, पता नहीं है मुझे नींद किसको कहते हैं, बस आंखें मूंदना ही रात के बराबर है। खुदा की ज़ात गलत तो कभी नहीं करती, खुदा की ज़ात गलत तो कभी नहीं करती, मिला है जो जिसे औकात के बराबर है। तुम्हारे होने से वाबस्ता हर खुशी है मुझे, तुम्हारे होने से वाबस्ता हर खुशी है मुझे, तुम्हारा होना मेरी ज़ात के बराबर है। दिखाई देना मुलाकात के बराबर है, न बोलना भी तेरा बात के बराबर है।